आजाद भारत ने ऐसी तस्वीर शायद ही पहले कभी देखी हो, जब एक जीवित मुख्यमंत्री की तस्वीर के सहारे कैबिनेट मीटिंग चल रही हो। आजाद भारत की राजनीति में शायद ऐसा पहली ही बार है जब एक जीवित मुख्यमंत्री की तस्वीर के सहारे राज्य की सरकार चल रही हो और अहम फैसले लिए भी जा रहे हैं। आजाद भारत में यह पहली बार है जब एक मुख्यमंत्री की बीमारी देश का सबसे बड़ा रहस्य बना हो। यह तो पता है कि जयललिता बीमार है, लेकिन उन्हें क्या हुआ है ये चंद गिने चुने लोग ही जानते हैं। आखिर क्यों मुख्यमंत्री जयललिता की असल हालत से देश अनजान है? क्यों उनकी बीमारी छिपाई जा रही है? आखिर ऐसा क्या है या कौन सी ऐसी वजह है कि देश का बड़े से बड़े नेता भी उनसे मिल नहीं पा रहा है, ना ही फोन पर उनसे बात कर पा रहा है? कहा जाता है आजाद भारत की राजनीति में अगर कोई किरदार सबसे रहस्यमय है तो वो है जयललिता। लेकिन उन्हें ऐसा क्या हुआ कि उनकी बीमारी उनसे भी बड़ा रहस्य बन गई? आजाद भारत के इतिहास में आपने जैसा सुना, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कितना पॉपुलर नेता, एक राज्य का मुख्यमंत्री गंभीर रूप से बीमार हो और ये बात छिपाई जाए कि उन्हें बीमारी क्या है। और ये रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब तमिलनाडु कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयललिता की तस्वीर रखकर की जाती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली पड़ी रहती है क्योंकि मुख्यमंत्री जयललिता बीमारी के रहस्य के साथ 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से अस्पताल में भर्ती हैं। अब ऐसे में सवाल तो ये उठता ही है कि ऐसा क्या है कि दुनिया को कहना पड़ रहा है रहस्यम्मा। आजाद भारत में शायद ही पहले कभी ऐसी तस्वीर देखी गई थी। कैबिनेट की बैठक में तमिलनाडु के करीब सभी मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी थी, लेकिन तस्वीर में एक जीवित मुख्यमंत्री की तस्वीर के सामने कैबिनेट की बैठक हुई और राज्य की खातिर अहम फैसला लिया गया। क्योंकि मुख्यमंत्री जयललिता करीब 1 महीने से अस्पताल में रहस्य की 4 दीवारी में बंद है। इसीलिए यह बैठक हुई वित्त मंत्री पनीर सेल्वम की अध्यक्षता में। बैठक का मुख्य एजेंडा था कर्नाटक से कावेरी जल विवाद। Pujas, how it's going everywhere, not only our party cadres, all the public people also doing pujas everywhere. So definitely God will be with our Amma and she will have a very long healthy life, no doubt about it at all. बैठक में पनीर सेल्वम खुद जयललिता की तस्वीर लेकर सामने बैठे, जिसके बाद कैबिनेट की कार्रवाई शुरू हुई। जयललिता 22 सितंबर से ही अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद से कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु में घमासान मचा हुआ है। कई जगहों पर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन तमिलनाडु कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि सीएम जयललिता बीमारी के रहस्य के साथ तमिलनाडु की नजरों से गायब हो गई। स्वास्थ्य कैसा है ये तो वहाँ की सरकार को बताना चाहिए, वहाँ के चिकित्सालय को बताना चाहिए और वही अधिकृत रूप से बता सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर सकते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री हो वो बैठक में न हो, उसकी फोटो लगा के की जाए। नई परिपाटी है। तमिलनाडु और देश के लोगों ने जयललिता को आखिरी बार शायद 15 अगस्त को देखा था, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने कई बड़े ऐलान किए और उसके बाद से ही उनके करीबियों के अलावा
किसी ने नहीं देखा और 1 महीने से वो तमिलनाडु के अस्पताल में भर्ती हैं। और उनके 1-2 करीबियों को छोड़कर जयललिता से मिलने की इजाजत किसी को भी नहीं है। जयललिता के उन्हीं करीबियों में एक हैं शशिकला, और जो भी जयललिता का हालचाल लेने अस्पताल में पहुंच रहे हैं उनमें ज्यादातर से शशिकला ही मुलाकात कर रही हैं। बीमार जयललिता से मुलाकात के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उपराज्यपाल किरण बेदी अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कोई भी नेता जयललिता से मिलना और बात करना तो दूर, उन्हें देख तक नहीं पाया। बिल्कुल मैं समझता हूँ उसको छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वस्तुस्थिति है वो लोगों को बताना चाहिए, उसकी जानकारी देनी चाहिए कि उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, ताकि आगे आने वाले समय में उसकी कुछ व्यवस्था की जा सके। वहीं जनता में बेचैनी बढ़ रही है ये जानने के लिए कि उनकी मुख्यमंत्री को हुआ क्या है। 1 महीने से दुआओं और प्रार्थनाओं के दौर चल रहे हैं, लेकिन जयललिता के लिए अब तक न डॉक्टरों की दवा काम आई और न लाखों लोगों की दुआ। ब्रह्म प्रकाश दुबे और रवि त्रिपाठी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। रिसेंटली यानी अभी के कुछ सालों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आपको याद होगा, उनके अलावा कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जिनकी बीमारी पर देश में इतना बड़ा सस्पेंस या इतना बड़ा रहस्य छाया हो। 1 महीने से ज्यादा का वक्त सोचिए ना हो गया है, लेकिन अब तक ये क्लियर ही नहीं हो पाया है कि जयललिता को हुआ क्या है, उनकी बीमारी की वजह क्या है, उनको बीमारी कौन सी हो गई है, उनकी हालत सीरियस है कि नहीं है। उनके मुट्ठी भर करीबी है जो जानते हैं, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि जयललिता की हालत लगातार सुधर रही है। तो ऐसी क्या वजह है कि देश के बड़े से बड़ा नेता ना तो उनसे मिल सकता है, ना उनसे फोन पर बात कर सकता है? क्या वजह है, ये समझने के लिए दूसरे स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा। उनका रुख करते हैं, वो बताएंगी जयललिता की बीमारी के कुछ बड़े सवाल है, क्यों और क्या है। रुबिका, बिल्कुल जिस रहस्य की आप बात कर रही हैं, ये रहस्य मान के चलिए कि हर पल के साथ गहरा होता जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को आखिर हुआ क्या है और क्यों ये नौबत आ रही है कि उनकी तस्वीर के सहारे, जिसके लगातार विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, कैबिनेट की बैठक की जा रही है और फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम जयललिता 22 सितंबर से चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके इलाज के लिए लगातार ब्रिटेन से डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं। उनका मेडिकल बुलेटिन जब जारी होता है तो उनमें उनकी सेहत के बारे में बताने से ज्यादा सच्चाई छिपाई गई है। पहला जब मेडिकल बुलेटिन 22 सितंबर को जारी हुआ, उसमें यह कहा गया कि उनका बुखार उतर चुका है और वो सामान्य रूप से खाना भी खा रहे हैं, यानी कि अपनी डाइट वो ले रहे हैं। लेकिन फिर 8 अक्टूबर को जब अगला मेडिकल बुलेटिन जारी होता है तो ये कहा जाता है कि उनके फेफड़ों का इलाज चल रहा है। 10 अक्टूबर को जारी आखिरी बुलेटिन में कहा गया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसके लिए जो भी जरूरी कदम है, जो प्रिकॉशंस है बरती जानी चाहिए, वो उठाई जा रही है। इस मेडिकल बुलेटिन के जारी होने के बाद जयललिता की सारी राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम को दे दी जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि 10 अक्टूबर के बाद से अब तक मुख्यमंत्री का कोई भी बुलेटिन जारी नहीं हुआ है और यही बातें सवाल उठाती हैं कि एआईएडीएमके की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। रुबिका, वाकई मतलब ये वाकई आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि 3 मेडिकल बुलेटिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, बीमार है, सिर्फ 3 मेडिकल बुलेटिन और उसके बाद 10 तारीख के बाद कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं जारी किया जाता है। उनकी उम्र आपको पता है करीब 68 साल है। बीते कुछ सालों से जयललिता ने सार्वजनिक तौर पर लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया है। यहाँ तक कि तमिलनाडु के चुनाव में भी उन्होंने बेहद कम सभाएं की थी या लोगों से मुलाकात की थी। तभी ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि जयललिता की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। खुद सीएम ने बयान जारी करके कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें सफर करने से थोड़ा मना किया है, आराम करना चाहिए, उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक ये बात किसी के सामने नहीं आई है कि उन्हें हुआ क्या है, किस बात की परेशानी उनके जिस्म को या उनके हेल्थ को झेलनी पड़ रही है। 30 जुलाई 2015 तमिलनाडु के रामेश्वरम में जब पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सुपुर्द हक किया गया, जब पीएम मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वेंकैया नायडू, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची,
लेकिन किसी की गैर मौजूदगी लोगों को अखरी तो वो थी तमिलनाडु की सीएम जयललिता। इसके लिए उन्होंने बयान जारी करके कहा था, मैं डॉक्टर कलाम का दिल से सम्मान करती हूं और उनके निधन से पूरी तरह आहत हूं, लेकिन मेरी खराब तबीयत मुझे सफर करने की इजाजत नहीं देती, इसीलिए मैं रामेश्वरम जाकर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे पाई। इसके बाद मुख्यमंत्री जयललिता की पब्लिक अपीयरेंस लगातार कम होती गई। सीएम जयललिता ना तो पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची और न ही अपने विधानसभा उपप्रचार में खासी दिलचस्पी दिखाई। 19 मई 2015 को जयललिता की पार्टी ने तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 32 साल बाद सत्ता के ट्रेंड को तोड़ते हुए सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनने से लेकर अब तक वो सिर्फ 20 बार ही सचिवालय गई और उन्होंने तमाम तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली। इससे पहले 2012 में आई एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जयललिता को स्लो पॉइजन दिया गया था और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मारने की साजिश की जा रही थी। लेकिन इस खबर की कभी पुष्टि नहीं हो पाई और मुख्यमंत्री जयललिता की बीमारी के साथ ये दावा भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्रह्म प्रकाश दुबे और रवि त्रिपाठी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया।